हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवन क्लासेज जयपुर। अभी तक हमने मॉडल पेपर 2024 के लिए क्लास 10 के लिए सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। पेपर के अंदर पेपर के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर है, कोई भी रूट वाला नंबर है, वो इरेशनल होता ही है, बट उसको प्रूफ करना है कि हाँ ये सही इरेशनल है। प्रूफ करके बताना है अपने को, ठीक है, यानी अग्रीमेंट है। जल्दी बोला जाए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम √2 इज एन रेशनल नंबर। इसको क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? तो अगर इरेशनल पूछा जाए तो क्या करना है हमें? इसका जस्ट अपोजिट मान के चलना है, अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम √2 इज एन रेशनल नंबर। क्या अज्यूम किया हमने? ये रेशनल नंबर। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b यानी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको क्या लिखा जा सकता है। जब भी कोई भी नंबर होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर मींस वो p/q की फॉर्म में है, a/b की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में है जो फ्रैक्शनल रूप में। इसलिए फ्रैक्शनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 1 लिखा मैंने तो 1/1 हो सकता है, मींस इट कैन रेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने 286 लिखा, उसका 1/1 आ गया, तो वो भी क्या बन गई? रेशनल नंबर। मींस जो भी अपॉन की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, भिन्न के रूप में होता है, वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। a/b की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं उसको, मींस वो क्या है? रेशनल नंबर है। A and B are co-prime positive integers। co-prime means यानी co-prime का मतलब है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी समान गुणनफल इनका नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आंसर हर बोला जाता है, तो हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा, हर अगर 0 होगा, तो उसका आंसर हमेशा हिंदी के अकॉर्डिंग आएगा, उसको बोला जाता है अपरिभाषित, यानी उसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी करेक्ट उसका आंसर नहीं आएगा, एरर शो करेगा। एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड? यस, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगेन √2 जो था अपना a/b के इक्वल है, क्योंकि a/b की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है। स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स का क्या किया हमने? स्क्वायर किया। √2 का अगर स्क्वायर करें, किसी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। ये तो क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर आ जाता है, a² हमने इसको इंटरचेंज किया, मींस जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ गया। b² हो गया a²/2। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट therefore इसकी वजह से, therefore यानी इसकी वजह से क्या हुआ? हमें क्या पता चला? 2 डिवाइड्स a²। 2 क्या कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर सकता है। सो 2 आल्सो डिवाइड्स a। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। लेट बाद में वापस हमने अज्यूम किया a = 2c। a की हमने वैल्यू को अज्यूम किया है कि a क्या है? a की जो वैल्यू है वो क्या है? 2c है। अपनी तरफ से हमने वैल्यू रखी है, पुट की है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर हमने a की वैल्यू पुट की है। जैसे b² यहाँ a² था, a² के लिए हमने क्या a की जगह पुट किया? हमने 2c। तो 2c² हो गया, 2c²/2। लेट्स से b² = 2² मींस 4, c²/2 = 2 से 4 कैंसिल मींस 2c² बच गया। ये बच गया आंसर b²/2। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया, b²/2 = c²। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। इससे हमें क्या पता चला? इट मींस b² डिवाइड्स बाय 2। b² 2 से डिवाइड हो सकता है, सो b आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि b² जो है अगर वो 2 से डिविजिबल है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो b भी 2 से डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये पता चल रहा है, दोनों इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि
क्या है, कॉमन फैक्टर है, कोई ना कोई क्या है, कॉमन फैक्टर। इनसे कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम ये नहीं है, और कोप्राइम नहीं है मतलब ये रेशनल नंबर्स नहीं है, कोप्राइम नहीं है मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था, जो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, मींस इट्स ए प्रेडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इंग्लिश में इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है, हिंदी में इसको विरोधाभास बोला जाता है। विरोधाभास मतलब कि जो हमने अज्यूम किया, जो हमने माना वो चीज गलत हो गई, उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया है, उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है कि विरोधाभास प्रकट हुआ। यहाँ पर जब विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या पता चला कि रूट टू क्या होगा, यानी इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। कि हमने इसको रेशनल अज्यूम किया था, बट ये रेशनल हो नहीं पाया। क्यों नहीं पाया, क्योंकि कोई ना कोई क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है, और अगर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, मींस वो कोप्राइम से, कोप्राइम से, और कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं कभी भी रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कुछ ना कुछ करने के बाद लास्ट अगर कुछ बचता है, बस अगर कोई ना कोई कॉमन है उनमें, तो वो रूट में आ सकता है, इस वजह से वो इरेशनल नंबर हुआ। अंडरस्टैंड? Yes, students, next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ द जीरो जो है पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 -7x each 3/2 and -1/3, then check the truth of the relation between zeros and coefficients. zeros and coefficients, zeros जो होते हैं इनके zeros फाइंड किए हैं, वो zeros and coefficients, coefficient means इनका जो मल्टीपल होता है, वेरिएबल्स का जो मल्टीपल होता है, कोएफिशिएंट, उनके बीच में रिलेशन बताना है। और रिलेशनशिप जो बताते हैं, संबंध इनके बीच में बताते हैं, तो वो चीज होती है अपना सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल। देखते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन जो थी वो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसी जो मानक रूप का, इसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसमें ये नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x, सेकंड जो टर्म आती है एक्स वाई टर्म होती है, देन जो अचर होता है अपना कांस्टेंट जो होता है वो आता है -3 = 0। देन यहां से हम वैल्यू बता सकते हैं कि ये होता है अपना x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, देन bh -7 and ch -3, देन अल्फा एंड बीटा हमने गिवन है, इसके जो जीरोज है, इसके जो शून्य है वो गिवन है, इट्स 3/2 and -1/3। So sum of zeros means शून्यों का योग, alpha plus beta equals to -b/a। It's alpha, value of alpha is 3/2 plus then its beta is -1/3, then इसको ब्रैकेट में रखा है क्योंकि माइनस है, 1/3 equals to then ये वाला माइनस equals to value of b is -7, then इसको भी माइनस का था, इसको ब्रैकेट में रखा है अपॉन 6, then 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया, -1/3 equals to माइनस माइनस प्लस 7.6, 2 and 3 का एलसीएम लिया हमने 6, देन 2 से डिवाइड किया 6 को 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, देन 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 बस 7/6, 9 माइनस 2 हो गया यहाँ पे 7/6 एंड 7/6 इक्वल्स टू में दोनों इक्वल है, मींस एल इज इक्वल्स टू आरएचएस। सम ऑफ जीरो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यों का गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/e। Alpha is 3/2 multiplied by -1/3 equals to -3/6. The value of c is -3 and value of a is 6. Listen, then 3 multiplied by -1 is -3. 2 multiplied by 3 is 6. Then it's also -3/6. So अगर हमें कोई प्राइम फैक्टर ये कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, तो कॉमन फॉर्म में कट किया, 3 डबल दोनों कट हो रहे हैं, 3 * 3 3 2 6, then -1/2 equals to -1/2, that is equals to RHS। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 से solve that group of equations x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0 को सॉल्व करना है। अपने पास इनको सॉल्व करने के लिए जब भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस आती हैं, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या 2 चर वाले रेखीय समीकरण जब भी ये आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 4 मेथड्स हैं। इट्स एन एलिमिनेशन मेथड, मींस हिंदी में उसको बोला जाता है विलोपन विधि। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन प्रतिस्थापन, and third is
ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि, फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी एलिमिनेशन से यानी विलोपन विधि से। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करता है, किसी भी कोई भी एक जो वेरिएबल है वो दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए। तो सेम होने के बाद उसका वो कैंसिल हो जाता है एंड सेकंड की वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है, सेकंड वेरिएबल उसमें आ जाता है। सेकंड की किसी भी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू आ जाती है, किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो सेकंड वाले की भी वैल्यू आ जाती है। देन स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन के पास x - y + 1 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है कि इसमें 3x है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3x बन जाएगा। बट कभी भी कोई भी चेंजेस होता है तो कंप्लीट इक्वेशन में होता है, किसी भी एक साइड या फिर एक जगह नहीं होता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, x को 3 से किया 3x, माइनस y को 3 से किया -3y, 1 को 3 से किया 3, नहीं 0 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, जब भी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस होता है तो उसका इक्वेशन नंबर भी चेंज कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं 3x + 2y - 12 = 0, सेकंड इक्वेशन होगी। जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, इनको साथ में रख के फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का चेंज करते हैं, डिफरेंट साइन यूज करते हैं। एक बार प्लस में है 3x, एक बार माइनस में 3x - 3x क्या हो जाएगा 0, इनसे कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब साइन ये वाला नहीं देखेंगे, किसका साइन चेंज हो चुका है, जैसा होता है माइनस का हो चुका है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मींस 3 and 2 क्या हो गया 5, बट साइन तो कौन सा रहेगा ग्रेटर देन इसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होती है, बड़ा जो नंबर होता है उसी का साइन आता है हमेशा। तो -5 प्लस है दोनों, मींस ऐड होगा, 12 + 3 क्या हो गया 15 = 0, -5 प्लस 15 उधर जाएगा, जब आरएस में लेके जाएंगे तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y = हो गया 15, 5 मल्टीप्लाई में कर दिया डिवाइड 15/5 एंड y = क्या हो गया 3। यहां से y = 3 आया, y की वैल्यू 3 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू द इक्वेशन, कहां पे पुट करना है y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, किसी में कर सकते हो, 1 में कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो। x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, यहाँ पे y की वैल्यू हमने 3 पुट की, x - 3 + 1 = 0, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 - 1 2 आया, तो ग्रेटर यूज का साइन आएगा, मींस 3 ग्रेटर है तो -2 = 0, x - 2 = 0, जब -2 को आरएस में लेके जाएंगे तो x = क्या जाएगा, हैज द वैल्यू ऑफ x एंड y, अंडरस्टैंड। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा उसके बाद। तो जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।